मुसद्दिक अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। एक अपेरेंटली ये लग रहा है कि एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट जिसे बिल्कुल ही सियासत से बाला ताक रखते हुए पंजाब के अंदर जो करप्शन से मुतल्लिक मामलात हैं, बदनवानी से मुतल्लिक मामलात हैं, उसे देखना होता है। लेकिन टाइमिंग बड़ी अजीब है कि लॉन्ग मार्च उधर से शुरू हुआ, यानी उसकी प्लानिंग शुरू हुई तो यहाँ पे इस्लामाबाद में आईजी को नोटिस जारी हो गया, राना सनाउल्लाह के गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए। ये टाइमिंग कैसे कोइंसाइड कर गई सारे मामले के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया। बात ये है कि ये पुलिस की एफआईआर तो होती नहीं है कि आप किसी ने एक स्टेटमेंट दी और आपने फौरन एफआईआर दर्ज कर दी नक्शे अमन की। ये एंटी करप्शन की है और वाइट कॉलर क्राइम में एक लंबा प्रोसेस होता है। ये इंक्वायरी जो राना साहब की है ये 2018-19 की है, जो कि अभी जाके मैच्योर होके इस स्टेज पे पहुंची है कि हमने उनको पहले एज पर लॉ हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपीयर हो जाएं, अपनी पोजीशन को क्लियर करें, और मैंने उससे कहा था कि आप पोजीशन क्लियर कर दें, केस नहीं बनता तो बंद कर दिया जाएगा। बिकॉज एफआईआर के अंदर आप पे एलिगेशन है कि आपने 2 प्लॉट रिश्वत के तौर पे लिए और वो आके अगर आपने पेमेंट सही टाइम पे की और सही की है आपने तो हम उस केस को खत्म कर देंगे। फिर आपने कुछ जो पेमेंट की है वो शेड्यूल टैक्स के पैसे से जो देना था उससे जरा कम की है, तो वो अपीयर नहीं हुए। फिर लॉ अपनी पोजीशन तो लेता है। मुसद्दिक अब्बासी साहब, ये आखिरी नोटिस कब आया था राना सनाउल्लाह साहब को? हमने उनको 6 तारीख को अपील होने को कहा था, वो नहीं आए थे। फिर जो होता ही है कि जब नोटिस हो जाता है, कोई नहीं अपील होता, फिर हम कोर्ट में जाते हैं, उस नोटिस को दिखाते हैं जी कि सर्व किया गया था, एक्यूज को मिला था, वो नहीं आया, तो फिर अदालत आलिया की मर्जी होती है, वारंट इशू कर देती है। कितने होपफुल है आप, कितने होपफुल है आप राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कि कर लेंगे आप? नहीं, मैं क्यों होपफुल हूँ? कानून को होपफुल होना चाहिए, कानून को या नामराद होना चाहिए। मैं कौन होता हूँ? मेरे पास आप जाहिर है मुशीर वज़ीर आला पंजाब के अकाउंटेबिलिटी पे, तो जाहिर है ये जो सारी एक्टिविटी है ये तो उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश तो नजर आ रही है बड़ी सीरियस। नहीं, बात ये मशीर हो या वजीर हो, उसके पास क्या ताकत होती है? कानून की होती है ना, ज़ाब्ते की होती है। हमने ज़ाब्ते के तहत उनको नोटिस पहले दिया, रिक्वेस्ट की कि आप आ जाएं, नहीं है तो ज़ाब्ते के तहत अदालत ने उनको अरेस्ट वारंट भेजा। हमने उस तरह नहीं किया जिन्होंने शीरी मजारी के साथ किया था कि नोटिस भेजा नहीं, छापा मारा और उनको अगवा करने की कोशिश की और उनको फेस करना पड़ा बाद में एक पूरे कमीशन को। तो हमने कानून, आज हम गए अपने सेक्रेटेरिएट थाना में, उस कानून जो अरेस्ट वारंट था उसको एग्जीक्यूट करवाने। मुझे कानून का बता दें कि कानून की नजर से आपको कितना लग रहा है कि कितने % चांसेस आपको लग रहे हैं कि राना सनाउल्लाह को हिरासत में ले लिया जाएगा? ये जो 12 से 17 अक्टूबर की तारीख आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च उससे पहले अगर कानून की पासदारी राना साहब करेंगे तो राना साहब हमारे पास आ जाना चाहिए, कोर्ट के अंदर अपील हो जाना चाहिए। जब कोर्ट के अंदर अपील होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, हमारे पास जब आ जाएंगे अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। अगर वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, कुछ और करते हैं, नहीं आते, तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। हम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले जाएंगे पुलिस के खिलाफ। यदि पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। सर मेरी तो बड़ी वाज़ेह पोजीशन है अब्बासी साहब के जो एहतसाब का मामला है, इसे बिल्कुल ही सियासत से इसे अलग रखा जाना चाहिए ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी हो। लेकिन अजीब बात है कि टाइमिंग बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट है कि जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ प्लान हो रहा है तो आईजी इस्लामाबाद को भी नोटिस आना शुरू हो गए हैं, राना सनाउल्लाह के वारंट निकल आते हैं। ये महज एक कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। नहीं, कोइंसिडेंस इसलिए आज से नहीं, कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये इंक्वायरी पिछले चलते आ रही है और इंक्वायरी स्टेज पे पहुंची है कि आप किसी को नोटिस दे रहे हैं। ये उसके अंदर मैच्योर हो चुकी है, एविडेंस गड्डी हो चुकी है, कलेक्ट हो चुकी है, वाइट कॉलर क्राइम है, ये पुलिस की एफआईआर नहीं है और उससे ये नोटिस दे रहे हैं। हम अगले 17 हफ्ते और लोगों को भी नोटिस दें, उससे बहुत सारे लोग शामिल हैं और हम दे रहे हैं नोटिस। ये वो हैं जो हाई प्रोफाइल हैं, आपकी नजर में आ रहे हैं, बाकी के लोग आपकी नजर में नहीं आ रहे। ये 2 बंदे तो वो हैं जो मुतल्लिका डायरेक्टली जिन्होंने लॉन्ग मार्च को डील करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए जी, अगर लॉन्ग मार्च हो या ना हो उसमें क्या फर्क, कोई और इवेंट होना था तो हमने उसके साथ इनको कनेक्ट कर देना था। तो ये तो एक इवेंट है, उसके साथ आप कनेक्ट करके बात कर रहे हैं। आप ये देखें कि जुर्म हुआ या नहीं हुआ। अगर जुर्म हुआ है तो जुर्म क्या है और उसका मुजरिम कोई भी हो सकता है। मेरे नजदीक तो ऐसा होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया जाना चाहिए या हो जाएंगे इसमें मुमकिन तौर पर? ये तो आपके अदालत अदलिया का सिस्टम है, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। मेरे अंदर कोई जाती चांस तो ये है कि वो बेल ले लेंगे मंडे को। चांस तो जो भी है, जो भी करना है, ये अदलिया पे डिपेंड करेगा वो क्या पोजीशन लेती है। ठीक है, चले।
بہت شکریہ آپ کا مصدق بھائی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. کہہ رہے ہیں کہ قانون اپنا راستہ لے گا جو بھی اس میں طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن آبویسلی اس میں ایک سوال تو اٹھتا ہے ٹائمنگ کے حوالے سے کہ وہ 2 افراد جنہوں نے سینٹر میں بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو روکنے کی پلاننگ کر رہے ہیں یا روکنا ہے، ایگزیکیوشن کرنی ہے، انہی کو نوٹسز آ جاتے ہیں ایسے ٹائم پہ.